2 तारीख को बताऊंगा। शिवरात्रि वाले दिन शिव जी पर गंगा जल चढ़ाकर कसम खाऊंगा, ओपनली करूंगा, लुक के नहीं। जांच में क्या, मैं तो जांच में शामिल होने को तैयार बैठा। मैं कब मना कर रहा कि मेरी झूठी जांच। मुझे ये पता है, मेरे चाहने वालों की भावनाओं से पता लगेगा। अगर जब वो मुझे लड़ाना चाह रहे होंगे तो अपने आप ही बैनर पोस्टर खुद चिपका देंगे कि मुझे कौन सा चुनाव। कहीं कोई सही कार्य हो रहा हो, अब मेरे द्वारा होता हो और मेरी मौत भी आती हो, तो मैं वहाँ भी कदम रख दूंगा। ये तो राजनीति है, छोटी सी। मैं अपना काम पहले भी ठीक कर रहा था, आज भी ठीक कर रहा हूँ। लेकिन जो अधिकारी मुझे कल कहते थे, आज वे अपने आप को आईने के सामने खड़ा होकर देखे कि मैं पहले भी सही था और आज भी सही हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा रिस्क नहीं है जो ना लिया हो, ना मैं अंजाम की सोचता। जब कदम रखता हूँ तो फिर मुझे ये नहीं पता, सिर्फ टारगेट के अलावा मैं कुछ नहीं। जिनकी चलती है वहाँ अधिकारी कुछ नहीं करते, मेयर कुछ नहीं करता, जो वे चाहते हैं वो होता है, सिर्फ वही मेरे। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज फिर से एक बार मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम एडवोकेट संजीव वर्मा जी से। हमेशा संजीव वर्मा किसी न किसी विवाद को लेकर मीडिया के सामने आते हैं, लेकिन आज इनकी मीडिया के सामने आने की खास वजह है, वो है राजनीति में जंप। आखिर राजनीति में क्यों जंप लगा रहे हैं और क्यों इनका चुनाव लड़ने का मुद्दा है, किन बातों को लेके ये चुनाव में आ रहे हैं। क्योंकि जगह जगह शहर में पोस्टर लग चुके हैं और पोस्टर उसी के लगते हैं जो नेतागिरी करता है। तो संजीव वर्मा आज तक समाजसेवी थे, एक एडवोकेट की भूमिका में जाने जाते थे, लेकिन अब ये राजनीति में भी जंप कर रहे हैं। आखिर क्यों बना राजनीति में जंप करने का इरादा? तो आइए मिलवाते हैं आपको संजीव वर्मा जी से। नमस्कार संजीव वर्मा जी। नमस्कार, धन्यवाद। संजीव वर्मा जी, शहर में पोस्टर लग चुके हैं, आपके बैनर लग चुके हैं, और वो भी इतनी तादाद पे लग चुके हैं कि एक जो पुराना नेता है वो भी इतनी तादाद पे बैनर पोस्टर नहीं लगाता, लेकिन आपने पूरा शहर को छपवा के डाल दिया। क्या कारण है राजनीति में आने का? ऐसा तो कुछ नहीं है। क्योंकि कहा जाता है राजनीति में आने से पहले ही बैनर और पोस्टर छपवाए जाते हैं शहर में अपनी पहचान बनाने के लिए। ऐसा तो कुछ नहीं है। शहरवासी मुझे शायद काफ़ी लोग जानते हैं, मैं सबको तो नहीं कहता, पर काफ़ी लोग जानते हैं। और रही बात बैनर और पोस्टर लगवाने की, पूरा शहर तो नहीं छपवाया। शहर छपवा दे तो सीबीआई और आईडी मुझे जेल में डाल देगी, नोटिस आ जाएगा। ऐसी बात भी मत कहो जो मेरे पीछे ये 2 डिपार्टमेंट और लग जा। ये तो एक पुलिस ही बहुत है मेरे पीछे लगने वाले, और ये कुछ नेता जो पुलिस का सहारा लेकर। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलिस से बचने के लिए आप राजनीति में जंप कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो मेरे दिल की एक भावना है। अब जो त्यौहार आ रहा है, अब 2 तारीख को आपकी जो है ये है क्या नाम, शिवरात्रि, और रक्षाबंधन आ रही है, और 15 अगस्त आया हुआ है। तो इत्तेफाक है, 3 त्यौहार आ रहे हैं। तो मेरे दिल को हसरत थी, कुछ मेरे चाहने वालों की इच्छा थी कि बैनर लगाए जाएं और पोस्टर लगाए जाएं। तो मुबारकबाद देने में मैंने कोई ऐसा काम नहीं करा। उसमें मेरे सहयोगी भी हैं, उनके फ़ोटो भी लगे हुए हैं। मैं नहीं कर रहा, मेरे से ज़्यादा तो मेरे चाहने वाले ही शायद हाईलाइट मुझे कर रहे हैं। चाहने वालों की अगर तो हम बात करें संजीव वर्मा जी, तो चाहने वाले आपके पहले भी बहुत थे, लेकिन इस साल ऐसा क्या हो गया कि चाहने वालों को इतनी चाहत पैदा हो गई आपके लिए कि पोस्टर बैनर लगवा दिए? एक्चुअली मैं उन्हें पता है कि मैं फ्री हो गया। अब मैं किसी भी मैदान में जहाँ वे कहेंगे कूद जाऊँगा। पहले मैं बैक में सोचता था कि मेरे पीछे कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, अब वो नहीं है। उन्हें भी पता है कि मैं फ्री हूँ, और वो मेरी नेचर को भी जानते हैं। उन्हें भी पता है जब मैं किसी काम में हाथ डालता हूँ तो फिर मैं अंजाम क्या होगा इसके बारे में नहीं सोचता। तो वे चाहते हैं कि शायद मैं आगे कदम बढ़ाऊँ। पहले एक बार रुक्का मच गया था कि मैं एमपी के टिकट पर लड़ूंगा, मेरी भी इच्छा थी, लेकिन इत्तेफाक से एक एफआईआर हो गई, कुछ मैं बीमार हो गया, तो वो कदम भी नहीं। फिर मेरे कुछ जो हमदर्द थे उन्होंने कहा कि एमपी का चुनाव ज़्यादा बड़ा हो गया, आप इतना घूम भी नहीं सकते, समय भी नहीं है, और नुकसान हो जाएगा, कर्जा चढ़ जाएगा। तो जिस कारण से मैंने अपने साथियों की बात माननी चाहिए, और मैंने वो बात मानी। और नौबत यह आई कि वो टिकट जिसे मिला, जो हुआ, वो सबको पता है। तो अब उनकी शायद कुछ इच्छाएं होंगी। अगर जो अभी आपके मुंह से, आपकी जुबान से ही निकला कि एमपी का चुनाव बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। और जब हम खर्चे की बात करें तो आप ही के जैसे कि हम भी कवरेज करते हैं, कई बयान ऐसे हैं कि मैं गरीबों की सहायता करता हूं, तो आपके पास खर्चे लायक पैसे कहां से आएंगे?
मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मेरे मैं कमाता ही नहीं तो खर्चा कहाँ से करूँगा। तो जो चाहने वाले हैं कर लेंगे, अगर जब मिल मिल के बूंद बूंद से घड़ा भरा जा तो संजीव का भी घड़ा भर जाएगा। अगर जो मैं सही हूँगा तो वे खुद भर देंगे, तो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। चुनाव अभी अगर तो देखा जाए, निकाय चुनाव के भी हैं, मेयर के भी चुनाव आ रहे हैं, और आने वाले 2.5 या 3 सालों में विधायक के भी चुनाव है। तो कौन सा चुनाव लड़ने का मन बनाया आपने? भाई 2 तारीख को बताऊंगा, शिवरात्रि वाले दिन शिव जी पर गंगा जल चढ़ाकर कसम खाऊंगा, जो भी करूंगा ओपनली करूंगा, लुक के नहीं करने का। इत्तेफाक से उस दिन शुक्रवार भी है, तो जो भी करूंगा 2 तारीख को ही 2 बता। तारीख चुनी है आपने, शिव शंकर भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके आप सार्वजनिक करेंगे? आशीर्वाद तो मेरे पास सभी भगवानों का है ना, मैं धर्म जाति को नहीं मानता, ना मैं मंदिर मस्जिद में जाता ज़्यादा, कभी आपने देखा भी नहीं होगा। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल कदम नहीं रखता, समय समय पर चला जाता हूँ। एक लड़की का निकाह होना था तो मैं मस्जिद में भी चला गया था, आपको भी पता है शायद। और मंदिर में भी ऐसा नहीं है, कल भी मैं कावड़ में था, परसों में कोर कॉलेज के पास था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं गुरुद्वारे में भी मेरे लेकिन अगर तो सूत्रों की माने तो आप पूरा मन बना चुके हैं चुनाव लड़ने का, और जहाँ तक सूत्रों की माने तो मेयर पद के लिए आप दावेदारी कर रहे हैं। तो मेयर पद में अगर तो आप दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या ऐसे आपके पास मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप मेयर के चुनाव में आएंगे? जो मुद्दे होंगे वो उस समय होंगे जब कभी अगर जो मैं इलेक्शन लड़ा, बाय द वे लड़ पड़ा, जैसा आपकी मुझे लग रहा है कि आपको मेरे पे शक है, तो जब सब कौन कौन लड़ रहे हैं जब वे सब पता लग जाएगा, तो उनके साथ ही एक जगह शामिल कर लेना, जब भी बता दूंगा कि कौन से किसके मुद्दे होंगे। नहीं, फिर भी जैसे मन में होता ही है कि 90% तो आपका हो चुका है, लेकिन 10% जो रह गया है, 10% जो रह गया है, कुछ ना कुछ तो ऐसी बात होंगी। जैसे शहर में आप भी बताते हैं कि बहुत सारे गरीब लोग मेरे पास आते हैं, और हमने भी देखा है कि आपके पास कहीं ना कहीं लोगों का तांता लगा रहता है। तो शहर की ऐसी क्या समस्याएं हैं जिन्हें लेके आप मैदान में उतरोगे? मैं ये तो नहीं कहता कि 90% या 10%, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि 100% मन बना चुके हैं आप? मैं अपने जानने वालों के ऊपर भी डिपेंड हूँ, अपने चाहने वालों के। अगर जो कहीं कोई सही कार्य हो रहा हो, अब मेरे द्वारा होता हो और मेरी मौत भी आती हो, तो मैं वहाँ भी कदम रख दूंगा। तो ये तो राजनीति है, छोटी सी बात है, ज़्यादातर गलत लोग ही हैं इसमें। संजीव को देख के वे अपना आप या आधे आदमी तो वैसे ही सुधर जाएंगे। तो मुद्दा तो यही है कि संजीव ही सबसे बड़ा मुद्दा है। संजीव जी, हमारा सवाल अभी भी वहीं का वहीं है, चाहने वालों की बात बाद में है, पहले आपकी भी तो बात है ना। क्योंकि वो बोलते हैं कि मुद्दा सुस्त और गवाह सुस्त। तो उसमें आपका क्या अहम रोल है? आप लड़ना चाह रहे हैं या नहीं लड़ना चाह रहे हैं? चाहने वालों की तो बात की बात है। मेरा जो भी कदम होगा पब्लिक की राहों में होगा। अब मुझे नहीं पता कि कदम क्या होगा। वो पब्लिक वो आप हमारे से भी बात गोल गोल घुमा के कर रहे हैं, राजनीति पूरी सीख गए। ऐसा कुछ नहीं है, ये पब्लिक है। अगर जो वास्तव में सबको पता है कि मैंने कुछ कमाया नहीं और चुनाव के लिए बहुत खर्चा चाहिए, वो मेरे पास शायद नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है, मेरे चाहने वालों की भावनाओं से पता लगेगा। अगर जब वो मुझे लड़ाना चाह रहे होंगे तो अपना आप ही बैनर पोस्टर खुद चिपका देंगे कि मुझे कौन सा चुनाव लड़ना। मुझे तो मज़ा जब ही आएगा कि जब तो चुके हैं आपके बैनर पोस्टर। नहीं, ये तो शुभकामनाएं हैं 15 अगस्त की, और जी इसकी नेतागिरी की शुरुआत है। नहीं, ये तो मैंने पहले भी, आज से पहले भी काफ़ी बार लगवाए हैं। ऐसा नहीं है, मैं जो काम करता हूँ डंके की चोट पर करता हूँ, कोई लुक के नहीं करता। तो ये तो मैंने पहले भी जिन्हें कितनी बार लगवा दिए, ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैं पहली बार लगा रहा हूँ। नेता वाले गुण तो हैं ही आपके अंदर कि जहाँ पे भी कुछ भी बात होती है, कभी तो आप भूख हड़ताल पे बैठ जाते हो, कभी आप धरने पे बैठ जाते हो, कभी आप लोगों के लिए फेसबुक पे ज़्यादा चर्चित रहते हो कि कभी ना कुछ कमेंट आते रहते हैं। तो नेता वाले गुण तो आपके अंदर आ ही चुके हैं। तो अब नेता बनने के लिए किन लोगों का आप इंतज़ार कर रहे हैं? देखो, गुण तो मेरे में है नहीं, गुण तो एक ईमानदार आदमी के ही हैं। और अगर जैसे आप कह रहे हैं नेता कोई भूख हड़ताल पे नहीं बैठ रहा, सिर्फ भूख हड़ताल करने वाले की तुड़वा देते हैं झूठे वादे करके। तो मेरे भी 2 बार टूट चुका, तो उसमें नेता वाले गुण क्यों होंगे? मैं तो किसी से झूठ नहीं बोल रहा, ना मैं किसी से वादा कर रहा, और मैं कभी किसी से वादा भी नहीं करता। क्योंकि मैंने बचपन में एक गाना सुना था, वादे टूट जाते हैं, मिलने की कोशिश करना। तो कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ किसी काम को, वो ऊपर वाले के हाथ में है कि वो मेरा कामयाब हो या ना हो,
यदि मैं सही नियत से सही काम करूँगा तो मैं सफल जरूर होऊंगा, ये मुझे विश्वास है। रही बात कि चुनाव, ये पब्लिक है, ये जिसे चाहे ऊपर उठा दे, जिसे चाहे, हो सकता है उन्हें मेरे से आशा हूँ। और रही बात यो कि वास्तव में पब्लिक, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि अगर जब मैं कोई चुनाव लड़ा तो मेरा खर्चा नहीं होने देने की, मैं लोगों की तरह नहीं कि नोट बांट रहा और गाड़ी पकड़ी जाएगी, ऐसा शायद मेरे साथ नहीं होगा, जहाँ तक मुझे आशा है। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल हूँ, जो हूँ वो दिखाई भी देता हूँ, मैं खुद बोल बता देता हूँ। मैं किसी से लुक के कोई बात नहीं करता कि घर पे बैठ के कुछ बात कर रहे, ऑफिस में कुछ कर रहे और पब्लिक के सामने कुछ कर रहे। ना मैं, अगर जब मैं कभी चुनाव लड़ा, ना मैं किसी को रुलाने का स्टेज पे, ना मैं किसी को धमकाने का, सिर्फ एक नॉर्मल आदमी है। अगर जो मेरे में कभी है तो सामने वाला सामने आके बताए, मंच पे आ जाए एक पे, ठीक है नहीं, और जो उसका बैकडोर से उससे कबारा है वो भी सामने आ जा। जब है बात तो आदमी को असलियत पता लग जाएगी। अगर जब मैं किसी कदम पे आया तो ये ज़रूर है कि बहुत से लोग या तो शहर छोड़ देंगे, कुछ लोग अपना ट्रांसफ़र करवा के चले जाएंगे, जो भी गलत है वो आदमी शायद ना दिखाई दे। कहता है संजीव जी कि मेयर जो कुर्सी है वो विवादों के कांटों से भरी हुई है। उसमें विवादों में ऐसे ऐसे कांटे हैं कि जो सहन कर गया वो पार उतर गया, नहीं तो बीच में ही छोड़ के चले गया। तो आप बीच में छोड़ के जाने वालों में से हैं या पूरा उसे सहन करने के मूड में हैं? वो तो मैंने पहले बताया था कि अगर जब मैं कभी मेयर बना तो 40 मुकदमे मेरे पे होने हैं, तो उसके लिए तो मैंने पहले ही बता रखा है। रही बात ये कि अगर जो नेक नियत से कोई काम किया जाए तो विवाद नहीं उत्पन्न होते। मुकदमे क्यों? विवाद जब उत्पन्न होते हैं जब आदमी को लालच होता है। नहीं तो मेयर बनने से पहले ही आपने घोषणा कर दी कि मेरे ऊपर मुकदमे होंगे, वो भी 40। तो क्यों होंगे ये मुकदमे? कारण क्या है कि गलत में ना खुद करने का ना करने देने का, उसका कारण ये है। और उसके लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है सब छोटे भाई फील्ड में होंगे, तो हो सकता है ऐसा भी ना हो वे 40 के 40 मेरी आवाज़ को खुद ही उठावें। ऐसा भी तो कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ आदमी हैं बैकडोर से एक दूसरे का उंगली लगाएंगे कि कुछ ना कुछ विवाद हो, लेकिन मज़ा जब है जब सामने आके, जैसे मैं कभी भी बोलता हूँ, जिसके खिलाफ बोलता हूँ सामने आके बोलता हूँ, तो चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पद पर हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे राजनेता हो। विवादों में तो मेयर गौरव गोयल भी बहुत रहे हैं। देखो, जहाँ लालच आ जाएगा वहाँ विवाद होगा, और जहाँ विवाद होगा वहाँ आदमी के कांटे भी चुभेंगे। जब मेरी नियति नहीं ऐसी कि विवाद तो जब होगा जब 40 मुकदमे की आपने बात कही है, 40 मुकदमे क्यों होंगे? 40 इसलिए होंगे, कोई ना कोई एक दो आदमी ना चमचे टाइप भी होते हैं, तो वो गड़बड़ कर जाते हैं। तो मैं उनमें से तो है नहीं कि गोयल साहब की तरह चुपचाप बैठ के सहन कर लूँ, कोई धमकी दे दे, मैं उनमें से नहीं हूँ। अगर जो कोई मुझे धमकी देगा तो उसका जवाब भी उसे ज़रूर मिलेगा, ये बात पक्का है। तो चाहने वालों में से कौन कौन है जो वास्तव में चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ो? ये आम जनता ही है, जिसकी मैं कभी सही काम के लिए प्रशासन के पास जाता हूँ, गुहार लगाता हूँ और उनके काम नहीं होते, वही है। सिर्फ ये उन्हें आशा है कि काश मैं किसी पद पे हूँ या किसी नेतागिरी में हूँ तो उनके काम जरूर होंगे। अभी आपके ऊपर 3 से 4 मुकदमे लगे हैं। जब आप चुनाव लड़ने जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि ये मुकदमे आपके आड़े आ जाएंगे और आपका जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो भी रद्द कर दिया जाए? नहीं नहीं, 3-4 मुकदमे नहीं, टोटल 5 हैं। एक कम बता दिया, लेकिन वो मुकदमे तो ऐसे हैं कि शायद मेरी छवि के अनुसार मेरे पे नहीं लगने चाहिए थे। ये तो सिर्फ मुझे टेंशन देने के लिए कि मैं टेंशन में आ जाऊँ, मेरे में दिल कितना है, मैं डरता कितना हूँ, मुझे चेक कर रहे हूँ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि समय समय पर चेक करते रहते हैं आदमी को, तो वो तो उन्होंने मुझे आजमाने के लिए लिखवाए हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें मैं किसी में जेल जा रहा हूँ, और ना मैं हाई कोर्ट स्टे लेने गया, ना मैं शहर छोड़ के भाग रहा। अगर जो कोई से मुकदमे पे भागो तो 41 के नोटिस पर साइन नहीं करवाएंगे। तो हाई कोर्ट की अगर तो बात आई गई है तो हाई कोर्ट में भी आपने एक याचिका दायर की हुई है कि मुझे गनर मिलने चाहिए, मेरी जान को खतरा है। उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। मेरे घर पे भी आए, 2-3 मामले ऐसे हैं जो मैंने छेड़ रखे हैं। एक तो फर्जी ज़मीन, जो ये पहाड़ के लोग थे, इनकी विचारों की फर्जी आईडी बना के कर ली थी, उसमें एक बड़े नेताजी का भी हाथ है साथ में। एक तो वो वाला गैंग है, एक बेल्डा प्रधान है, उसके ऊपर भी एक नेताजी का हाथ है। तो दो तो यही है। उस बेल्डा वाला तो ऐसा है कि अगर जो वास्तविकता में किसी दिन, मैं किसी भी दिन दिल्ली जाकर प्रेस करने के मूड में हूँ और हाई कोर्ट में भी जा रहा हूँ। तीसरा जो चकबंदी आ गया,
ठीक, चकबंदी मेरी नज़रों में बहुत दिन से खटक रही थी, बहुत दिन से। जब मैंने इस रुड़की में कदम रखा था, जब से ही चकबंदी मेरी नज़रों में थी। और चकबंदी में लेके भगवानपुर रुड़की क्षेत्र है, एक एक गांव तो पूरा स्टे हो रखा है, और जो चल रही है वो भी है। ठीक, तो उसमें जन कितने लोग गरीब बन गए, भूखे मर गए, उनकी ज़मीन कहीं से कहीं पटक दी, कितना कोई करोड़पति बना दिया। सब पटवारी खानों को गए, कोठियाँ बनी हुई हैं, आप चेक कर लो अगर जो मैं झूठ बोल रहा हूँ। अपनी मन मर्जी। मैं अभी 2-3 दिन पहले प्रेस वार्ता चकबंदी पे करी, मुझे उसमें कुछ नकल सवाल डालने थे, पता लगा ओपीसी रुड़की में। अरे भाई, जहाँ चकबंदी चल रही है उसके 2-4 किलोमीटर दूरी रहते हुए बेचारे किसान अपने शिकायत या कोई प्रार्थना पत्र या कोई कागज़ लेना था तो कम से कम 2-4 किलोमीटर दूर के ऑफिस में चले जाते। अब वहाँ से कौन रुड़की आवे भाई, रुड़की ऑफिस है। मैं तो जब कल नकल सवाल डालना था मुझे, जब मुझे पता लगा कि ऑफिस तो रुड़की है वहाँ का, जबकि इस बीच में एक वहीं 4-5 किलोमीटर दूर भी एक ऑफिस है धनौरी में, वहाँ नहीं है ये लोग, यहाँ है रुड़की में। क्योंकि जो माफिया हैं वो रुड़की के क्षेत्र के हैं, जो पैसे कमाने और अधिकारी कमा रहे हैं, साथ में मिल बांट के खा रहे हैं। ठीक, ऐसी भी नौबत थी कि शायद आज मैं वकील हूँ, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि चकबंदी वाला एक आदमी, एक पटवारी था, वो आज़ाद नगर पुलिया पे ऊपर कमरे में रहता था। आज उसकी बहुत बढ़िया कोठी भी है। उसके तहसीलदार साहब उसके जानकार थे, बिजनौर के ही थे वे भी। मुझे उससे इतनी नफरत थी कि शायद मैं जेल काटता। अब नहीं, अब तो बातचीत है मेरी उससे। ऐसा नहीं कि मैंने उससे पैसे ले लिया, कमा लिया उससे कुछ, बस ये है उसने गलती मानी और मुझे भी चोट दी थी कुछ लालच में। ठीक, तो जब मेरे ने खुद चोट खा रखी है, मैं उसे भूल गया, क्योंकि गलती एक माफ़ भी कर देनी चाहिए। नाम भी बता सकता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। महमूद पटवारी था चकबंदी में एक, ठीक है, पता कर लेना। ठीक, सबसे पहली चोट रुड़की में मुझे उसने दी थी। उसने कितने आदमी करोड़पति बना दिए वो आप जाके, मेरे पे लिस्ट भी है, सबका नाम पता है। मेरी बातचीत भी काफ़ी लोगों से, मेरे जानकार भी हैं उनसे। लेकिन ये पैसा इतनी बुरी चीज़ है कि दोस्ती यारी, ईमानदार आदमी को डिफीट देना, ये आदत है लोगों की। और ये अधिकारी लोगों को तो पैसे से मतलब है, इन्हें कोई मतलब नहीं। ये अगर तो बात करें हम रुड़की की खास तौर से, तो रुड़की में एक से एक बड़ा लीडर है, चाहे वो कांग्रेस के हों या भाजपा के हों या बहुजन के हों, एक से एक बड़ा लीडर है। लेकिन मामलों को अगर हम देखते हैं, चाहे वो चकबंदी का मामला हो या ज़मीन का मामला हो या और कोई भी मामले हो, सारे मामले को आप उजागर कर रहे हो और आप ही दुश्मनाई ले रहे हो। क्या आपको मज़ा आ रहा है दुश्मनाई लेने में? वो आदमी का जिसके 2-4 दुश्मन ना हो। लेकिन यहाँ तो पूरा शहर ही दुश्मन है आपका। नहीं, वो तो मुझे नहीं पता शहर दुश्मन है, ऐसा तो नहीं है। आप मेरे साथ बाहर चल कर देखना, जहाँ मैं बैठूंगा तो शायद एक नहीं, क्योंकि सारे मामले हैं, ये सवाल इसलिए बनाए, जितने भी मामले हैं, चाहे वो सिविल अस्पताल का मामला हो या वो चकबंदी का मामला हो या वो क्या नाम, कोई बिजली का मामला हो, जितने भी मामले हो, एचआरडी का मामला हो, सारे सारे मामले आप ही उठा रहे हैं। नगर पालिका भी है, एक नहीं है। मैंने कल भी सूचना के अधिकार में नगर पालिका में डाल दिया और एचआरडी में। मेरा अटैक बेल्डा से हटते ही इन दो पे है। आप नगर निगम के चुनाव लड़ने की सोच रहे हो और नगर निगम को ही टारगेट कर रहे हो। जो वहाँ हो रहा है मुझे पता है ना, मैंने देख रखा है क्या क्या हो रहा है। और मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा कि कौन आदमी कब से वहाँ पे नौकरी पे है। आइडिया है मुझे कौन कौन आदमी वहाँ है जिनकी चलती है। वहाँ अधिकारी कुछ नहीं करते, मेयर कुछ नहीं करता, जो वे चाहते हैं वो होता है। सिर्फ वही मेरे टारगेट है। तो मैंने कल ही सूचना मांगी, कौन कितने साल से नौकरी कर रहा है, कितने साल से यहाँ पे जमा हुआ है, उसकी हैसियत क्या है, उसकी कितनी प्रॉपर्टी है, कितना बैलेंस है। जो काम आप कर रहे हो ये अगर तो देखा जाए तो शासन का काम है। डीएम हैं, हमारे एसडीएम सर हैं, डीएम सर हैं, सचिव हैं, महासचिव हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। ना जाने कितनी शिकायतें कर ली मैंने, तो करी है मैं, और जाने कितनी पब्लिक ने कर ली। एक आख्या आ जा कि इसकी जांच चल रही, वो जांच ही आदमी थक जा चक्कर काटते काटते, वो जांच पूरी नहीं होती, कागजों में दबी रह जा। नहीं तो मैं डेली अरेस्टिंग करा दूं अगर जो ईमानदारी से होती हो तो। जांच तो आपकी भी फिर कागजों में ही दबी हुई है। मेरी जांच में क्या, मैं तो जांच में शामिल होने को तैयार बैठा। मैं कब मना कर रहा कि मेरी झूठी जांच हो गए।
मैं तो ईमानदारी से कह रहा करो जांच, और जो भी गलत है वो जेल जावे, या कम से कम डर इतना होना चाहिए कि या शहर छोड़ के जाए या जेल जावे। तो मुझे उस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। मैं गलत ना पहले था ना आज हूँ। कुछ अधिकारी तो ऐसे हैं जो मुझे कभी नसीहत करते थे, यार संजीव तू गलत काम कर रहा। सिर्फ मैं काफ़ी बदमाशों का वकील था तो मुझे कहते थे अरे बदमाश कोई नहीं है, ऐसी नौबत क्यों आई कि वो बदमाश बन गए। ऐसे भी लोग हैं कि प्रशासन की वजह से एक दो लड़के बदमाश बन गए, भले ही आज लोग उनसे डरते हों, मैं तो नहीं डरता। जो चोर होगा, जो गलत होगा वो डरेगा, मैं क्यों डरूं? वो मेरा काम था, वकालत है मेरा, मैं आज भी किसी की तरफ से खड़ा हो जाऊंगा। हाँ ये बात पक्की है कि मैं झूठ नहीं बोलने का। झूठ बोलने का मेरा अर्थ ये है कि मैं किसी को, अगर जो पुलिस किसी जायज़ मुलजिम को पकड़ती है तो मैं उसकी सिफारिश नहीं करने का, ठीक। अगर जो किसी को नाजायज़ जेल भेज रही तो मैं उसके लिए बोल लूँगा अगर जो वो मेरे पास आएगा। अब अगर जो पुलिस क्या गलती लिख रही, क्या कर रही, जांच वो कर रही, अगर जो वो कमी छोड़ती है तो उसका फ़ायदा तो क्रिमिनल को मिलता ही है। अगर जो वो आ गया तो भाई मैं कोर्ट में रिलीफ ले रहा, मैं उनसे नहीं, उनकी गलती है कि वे अपने काम को सही ढंग से नहीं कर रहे चंद पैसों के लिए, तो उसमें मेरी गलती नहीं है। मैं अपना काम पहले भी ठीक कर रहा था, आज भी ठीक कर रहा हूँ। लेकिन जो अधिकारी मुझे कल कहते थे, आज वे अपने आप को आईने के सामने खड़ा होकर देखे कि मैं पहले भी सही था और आज भी सही हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा रिस्क नहीं है जो ना लिया हो, ना मैं अंजाम की सोचता। जब कदम रखता हूँ तो फिर मुझे ये नहीं पता, सिर्फ टारगेट के अलावा मैं कुछ नहीं देखता। तो अब मेरा टारगेट जो है नगर निगम है। नगर निगम नहीं है, भ्रष्टाचारी इस रुड़की शहर से ख़त्म करना है। मेयर बन के ख़त्म करोगे या मेयर बनने से पहले ही? नहीं, मुझे तो अब मैं घोषणा कर दूंगा, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ने का। सिर्फ मुझे एक वो सीढ़ी दे दो जो मेरी बात को सुन के सही जांच करवा दे। उसका टाइम रख ले, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने या 3 महीने, बस। बड़े से बड़े जो हीरियस ऑफेंस है उसमें भी 3 महीने में जांच हो जा। तो जो मैं दे रहा हूँ तथ्य, उनकी 3 महीने में मैं वादा कर रहा, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ने का। सिर्फ मेरे पे प्लेटफार्म नहीं है अपनी आवाज़ आगे बढ़ाने का। इसलिए अगर जो मैं राजनीति में कदम उठाऊंगा तो मैं अपने लिए नहीं ठहरा, पब्लिक के लिए ठहरा। और यकीन रखना कि मैं इस्तीफा जेब में रखूँगा। चलते चलते एक सवाल और, राजनीति में आप कदम रख रहे हैं, राजनीति में कदम रखने के लिए बैसाखी का सहारा जरूर चाहिए होता है, तो कौन सी बैसाखी का सहारा लेंगे आप? भाजपा पार्टी में जाएंगे या कांग्रेस में जाएंगे या बहुजन में जाएंगे या समाजवादी में जाएंगे? कौन सी पार्टी का सहारा लेंगे? पट्टा नहीं बांधने का मैं किसी का भी। मैं संजीव वर्मा हूँ, एडवोकेट हूँ। मैं संजीव वर्मा एडवोकेट ही रहूँगा, निर्दलीय रहूँगा। इसमें मैं किसी की बैसाखी का सहारा नहीं अगर लेगा। जीत जाते हैं फिर तो जाना ही पड़ेगा। क्यों, कोई ज़बरदस्ती है क्या किसी की? या मुझे ज़बरदस्ती में कोई वो मिठाई थोड़ी हूँ कोई खा जाएगा मुझे। मेरी मर्जी, मैंने नहीं जाता। यानी कि निर्दलीय रहेंगे आप? निर्दलीय रहूँगा। अगर जो भी सही काम करेगा उसके साथ सही कार्य में खड़ा हो जाऊंगा, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे बसपा का हो। सही काम में सही आदमी के साथ खड़ा होने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ संजीव वर्मा जी ने, जिन्होंने बताया है कि मैं ना तो पहले गलत था ना मैं अब गलत हूँ, और राजनीति में जाने के लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और उस प्लेटफॉर्म की मैं जो जा रहा हूँ, निर्दलीय जा रहा हूँ। तो इसी के साथ बने रहिए, दृष्टि न्यूज़ में मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।